हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे। जो ना लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे का वैसा ये क्वेश्चन है। आप इसको ट्राई करना और मुझे इसका सोल्यूशन भेजना। हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, फाइंड द टेंशन इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इधर इस पे फोर्स एक्ट करेगी एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा इज 37, थीटा हमें गिवन है। तो एम जी साइन 37 दैट विल गिव मी 30 न्यूटन। ठीक है, और इधर भी कितना एक्ट करेगा, 30 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम इस केस में कितना एक्ट कर सकता है, एफ मैक्स दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो म्यू एन है, एन कितना है, एम जी कॉस थीटा। तो ये मेरे पास आ गया 1/2 50 कॉस 37 होता है 4/5। तो ये 10 आ गया और ये 2 से 2 मार दिया तो 20 न्यूटन यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया। और यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, एफ मैक्स दैट इज टू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो म्यू है 6/10, एम जी मतलब हो गया 50, कॉस थीटा हो गया 4/5। तो ये इसको 10 से मार दिया तो ये 10 ने 10 मार दिया तो 24 न्यूटन मेरे पास यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया। तो ये 24 न्यूटन इस ब्लॉक को मैंने आपको सिखाया था, जब ऐसा आए तो उसको सीधा करके ड्रॉ कर लो। सीधा करके ड्रॉ करेंगे तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे। इसका मतलब इधर कितना एक्ट कर रहा है, 30 न्यूटन। इधर कितना एक्ट कर रहा है, 30 न्यूटन। तो एफ मैक्स यहाँ पे कितना है, ये 5 kg, ये 5 kg। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम यहाँ पे कितना एक्ट कर सकता है, 20 न्यूटन। और यहाँ पे मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन एक्ट कर सकता है, 24 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो एफ नेट 0 है तो ये ब्लॉक चल नहीं सकता। ठीक है, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। तो हम किसी एक एंड से इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो किस एंड से कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, तो इधर से अगर मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट करूं तो ये 30 न्यूटन, 30 न्यूटन तो 20 न्यूटन यहाँ पे एक्ट कर सकता है, 20 न्यूटन फोर्स लग सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 न्यूटन और 10 न्यूटन टेंशन आ जाएगी, टेंशन विल बी 10 न्यूटन। तो अगर यहाँ पे 10 न्यूटन है तो इधर भी 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन टेंशन आ गई। 10 ये 30 ये, तो मतलब इधर कितना एक्ट करना चाहिए, 20 न्यूटन फ्रिक्शन। तो क्या 20 न्यूटन एक्ट कर सकती है, हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन 24 है तो एक्ट कर सकती है। तो टेंशन कम्स आउट टू बी 10 न्यूटन, फ्रिक्शन इन बोथ द केसेस कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन। तो ऐसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास हमने एक इंक्लाइंड प्लेन पे ये 37 डिग्री है और यहाँ पे ऐसे दो ब्लॉक्स बांध दिए एक थ्रेड के साथ इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, तो ऐसे, तो मान लीजिए ये 2 kg है, ये भी 2 kg है। ठीक है, और यहाँ पे जो म्यू 1 की वैल्यू है वो 0.2 है और यहाँ पे जो म्यू 2 की वैल्यू है दैट इज 0.1। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टी। ठीक है, टी बतानी है आपको। तो देखिए इस पे हम सब कुछ जो जो फोर्सेस लग रही हैं वो लिखेंगे पहले तो इधर इस पे 12 न्यूटन एक्ट करेगी। ठीक है, 20 साइन 37 12 एक्ट करेगी। ऊपर की तरफ नॉर्मल जो एक्ट करेगा दैट विल बी 16 न्यूटन। तो फ्रिक्शन यहाँ पे एफ मैक्स कितना एक्ट कर सकता है, एफ मैक्स एक्ट कर सकता है इस पे 2/10 इंटू 20 इंटू कॉस 37। कॉस 37 कितना आता है, कॉस 37 4/5। ठीक है, तो 4/5। ठीक है, तो ये कट गए हमारे पास। यहाँ इसको ऐसे कर लेते हैं, 4 4 16 16 32 तो मतलब 3.2 न्यूटन यहाँ पे। और यहाँ पे एफ मैक्स कितना एक्ट कर सकता है, एफ मैक्स एक्ट कर सकता है म्यू एम जी दैट इज 1/2 इंटू 10 20 म्यू एम जी साइन 37 4/5। ठीक है, तो 5 4 20 तो 1.6 न्यूटन यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ भी जो एन एक्ट करेगा दैट विल बी 16 न्यूटन। तो अब हम इसको देखते हैं। जो लोअर ब्लॉक है, ठीक है, लोअर ब्लॉक मतलब ये वाला ब्लॉक, लोअर ब्लॉक इसकी बात करते हैं, लोअर ब्लॉक। तो इसकी एक्सेलेरेशन कितनी आ गई, इसकी एक्सेलेरेशन है एफ नेट अपॉन एम। एफ नेट कितना आ गया, एफ नेट है 12 एम जी माइनस 3.2
डिवाइडेड बाय मास इसका 2 है, तो वो आ जाएगा 8.8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो अपर ब्लॉक है उसको देखते हैं। अपर ब्लॉक, अगर मैं इंडिविजुअल ब्लॉक की बात करूँ, कोई मैं थ्रेड को मान नहीं रहा, ठीक है तो अपर ब्लॉक की फ्रिक्शन चेक करते हैं। अपर ब्लॉक की एक्सेलरेशन सॉरी, तो वो आया 12 माइनस, क्योंकि ये भी mg इस पे वही एक्ट करेगा mg साइन थीटा, तो इधर तो इस पे भी 12 न्यूटन ही एक्ट करेगा। तो 12 माइनस मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी हो सकती है 1.6 डिवाइडेड बाई 2, that comes out to be 10.4 divided by 2 that is equal to 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन ये एक्ट कर सकती है। तो देखिए जो लोअर ब्लॉक है वो तो 4.4 से चल रहा है और जो अपर ब्लॉक है वो 5.2 से चल रहा है। इसका मतलब ये तो तेज़ चल रहा है। अगर वो तेज़ चल रहा है, ठीक है, तो टेंशन कितनी होनी चाहिए स्ट्रिंग में, 0, टेंशन इज 0, ठीक है। स्ट्रिंग विल स्ट्रिंग विल स्लैक, वो ढीला हो जाएगा स्ट्रिंग, उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो ये कब की कहानी है, हम इसको कहानी को याद करते जाएंगे। व्हेन μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ठीक है। इसका मतलब जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो तेज चलेगा, नीचे वाला ब्लॉक है जो वो स्लो चलेगा, ठीक है। इसीलिए टेंशन 0 हो जाती है। एक और केस करते हैं ऐसा ही। मान लीजिए कि हमने दो ब्लॉक्स ऐसे रख दिए, ये एंगल में 37 डिग्री है। ऐसे ही ये मान लीजिए ऊपर वाला ब्लॉक है जो वो 5 kg ब्लॉक है, और जो नीचे वाला ब्लॉक है दैट कम्स आउट टू बी 2 kg ब्लॉक, और यहाँ पे हमने ये स्ट्रिंग बांध दिया ऐसे। तो जो जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो हम लिख लेते हैं। इधर इस पे 12 न्यूटन एक्ट करेगी, ठीक है, 12 न्यूटन, और ऊपर की तरफ इसके कितना एक्ट करेगा 16 न्यूटन। तो इस पे जो फ्रिक्शन आएगी मैक्सिमम, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी होगी इस केस में, एफ मैक्स, दैट कम्स आउट टू बी 3.2 न्यूटन, क्योंकि हमने पहले भी कैलकुलेट किया। इधर इस पे फोर्स एक्ट करेगी 50 साइन 37, तो 50 इंटू साइन 37 3/5 दैट कम्स आउट टू बी 30 न्यूटन, और mg cos थीटा ऊपर की तरफ एक्ट करेगा 16 न्यूटन, ठीक है। mg cos थीटा यही होना चाहिए, mg है 50, cos थीटा होता है 4, cos 37 होता है 4/5, तो 5 10 20, तो 40 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 न्यूटन, ठीक है। तो ये 40 न्यूटन आ गया नॉर्मल, और फ्रिक्शन मैक्सिमम इस केस में कितनी आ जाएगी, दैट इज म्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, एक बार लिख लेते हैं, कोई भी म्यू ले लेते हैं। यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.2 ले लेते हैं, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू ले लेते हैं 0.3, ठीक है। हमने ये μ1 की वैल्यू हमने ले ली 0.2 और μ2 की वैल्यू 0.3। तो अब ये म्यू ज़्यादा है, ये म्यू कम है, उल्टा कर लिया हमने। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन मैक्सिमम है वो कितनी आएगी 3.2, और म्यू mg करके किया है हमने, ठीक है। और यहाँ पे म्यू की वैल्यू आ जाएगी 3/10 इंटू mg साइन थीटा, सॉरी mg cos थीटा, दैट इज़ 40, तो मेरे पास आ गया 12 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 2/10 और 16, दैट विल गिव मी 3.2 न्यूटन, ठीक है। तो ये एक्ट कर रहा है। तो जो लोअर ब्लॉक है पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक की एक्सेलरेशन है 12 माइनस एक्सेलरेशन है 3.2 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल गिव मी 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमने पहले भी की है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक की एक्सेलरेशन आ जाएगी मेरे पास 30 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5, एंड दैट विल गिव मी 18/5, दैट विल गिव मी 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब जो अपर ब्लॉक है वो धीरे चल रहा है और लोअर ब्लॉक तेज चल रहा है। इसका मतलब टेंशन विल नॉट बी इक्वल्स टू 0, टेंशन विल नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो टेंशन कितनी होनी चाहिए, अगर आप टेंशन को कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। टू कैलकुलेट टेंशन, कंसिडर बोथ ब्लॉक एज वन, कंसिडर बोथ ब्लॉक्स एज वन। तो आप दोनों ब्लॉक्स को एक कंसिडर कीजिए। तो दोनों ब्लॉक्स को अगर मैं मान लीजिए 7 न्यूटन मान लेता हूँ, ठीक है, 2 + 5 7 न्यूटन। इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितनी एक्ट कर रही है 12 + 30 दैट इज़ 42 न्यूटन, और नेट फ्रिक्शन कितनी एक्ट कर रही है 3.2 प्लस ये 15.2।
तो एक्सेलरेशन इसका कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 42 माइनस 15.2 डिवाइडेड बाय 7, दैट कम्स आउट टू बी 3.8। एक मिनट, हाँ सही है। तो दैट विल गिव मी एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये इतना आएगा, ठीक है। तो मतलब दोनों के एक साथ चलना है। अब मेरे को टेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे किसी एक ब्लॉक को लेके मान लीजिए 2 kg को ले लेते हैं और टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंशन तो पीछे की तरफ एक्ट करेगी, इधर 12 न्यूटन एक्ट करेगा और एक फ्रिक्शन एक्ट करेगी, फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट करेगी इस पर। तो फ्रिक्शन कितनी लग सकती है, 3.2 न्यूटन, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं 12 माइनस टी माइनस 3.2, ठीक है। 3 फोर्सेस लग रही हैं, 12 माइनस टी माइनस 3.2, और ये नीचे आ रहा है कितने से, 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3.8। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टेंशन कम्स आउट टू बी 1.2 न्यूटन। तो ऐसे कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो हमने ये सीखी थी, इफ़ μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2 तो टेंशन जीरो हो जाती है, और अगर μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1 है तो टेंशन है जो, टेंशन विल बी नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो मास से वो इंडिपेंडेंट है चीज़ें, मास पे डिपेंड नहीं करती, तो टेंशन विल बी ज़ीरो इन दिस केस। तो हमने ये 2 केस सीख लिए कि अगर μ1 इज़ ग्रेटर देन μ2 तो टेंशन ज़ीरो, अगर μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1 तो टेंशन नॉन ज़ीरो, ठीक है। और देखते हैं हम आगे कुछ और कंक्लूजन्स निकालते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा सिस्टम आ जाए, ये और ये एंगल 37 डिग्री, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है। इसकी जो μ1 है दैट इज़ 0.2, इसका μ1 है, μ2 है जो वो भी 0.2, ये भी 2 kg का ब्लॉक है, ये भी 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। और इसको धागे से बांध दिया। तो देखिए बोथ विल कम डाउन विद सेम एक्सेलरेशन, ठीक है। दोनों में एज μ1 इज इक्वल टू μ2 है, ठीक है। बोथ विल कम डाउन, ये तो अभी इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमने किया है, समझ गए हम। बोथ विल कम डाउन विद सेम एक्सेलरेशन मीन्स, या ऐसे लिखते हैं एज μ1 इज इक्वल टू μ2, देयरफॉर t विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा वो क्या सीखा, कॉन्सेप्ट हमने सीखा इफ μ1, हमेशा नीचे वाले को μ1 मैंने लिखा है, μ1 इज ग्रेटर देन μ2 t will be equals to 0. If μ2 is greater than μ1 t will never be 0 and both blocks move together. ठीक है, यहाँ हम ऐसे लिखते हैं that system will be independent of mass. System will be independent of mass. Dependent of mass. वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, म्यू की वैल्यूज पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे एक 4 kg का ब्लॉक है और ऐसे इसके साथ एक 2 kg का ब्लॉक है। यहाँ पे μ1 की वैल्यू है, ये मान लीजिए μ2 की वैल्यू है। तो पहला के इसमें हम देखते हैं व्हेन μ1 इज इक्वल टू μ2, तो बताइए क्या होगा अगर μ1 μ2 बराबर हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज बोथ विल कम डाउन विद सेम एक्सेलरेशन, ठीक है। दिस इम्प्लाइज बोथ विल हैव सेम, कितना एक्सेलरेशन कितनी होती है, जी साइन थीटा, दोनों की जी साइन थीटा सेम होगी, तो नॉर्मल इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्चुअली जी साइन थीटा नहीं, इसको लिखना चाहिए जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि पीछे की तरफ फ्रिक्शन भी एक्ट करेगी, तो सेम होगी एक्सेलरेशन। दूसरा, व्हेन μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब ऊपर वाले की एक्सेलरेशन ज़्यादा है नीचे वाले से, ठीक है। तो क्या होगा,
ऊपर वाला स्लो चलेगा, नीचे वाला तेज भागेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विल बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज नॉर्मल विल बी 0। तीसरा केस, व्हेन μ1 इज ग्रेटर देन μ2, दिस इम्प्लाइज एक्सेलरेशन ऑफ, दिखता है ना हमें, क्योंकि अब इसका म्यू कम हो गया और इसका ज़्यादा हो गया, तो ये स्लो चलेगा, ये तेज चलेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विल बी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, दिस इम्प्लाइज नॉर्मल विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोई नॉर्मल एक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए हम इनकी वैल्यूज़ ले लें, ऐसे हम वैल्यूज़ ले लें, ये 37 डिग्री एंगल है, ये मान लीजिए 4 kg है, और ये मान लीजिए 2 kg है, और यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू वो 0.2 है, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0.1 है, तो क्या होगा, ठीक है। तो आपको नॉर्मल फाइंड करना है इस केस में। तो इस पे हम लिखते हैं जो जो फोर्सेस एक्ट करेंगी, इस पे नीचे की तरफ 12 न्यूटन एक्ट करेगा, इस पे नीचे की तरफ 24 न्यूटन एक्ट करेगा, इस पे ऊपर की तरफ 32 न्यूटन एक्ट करेगा, और इस पे ऊपर की तरफ जो नॉर्मल लगेगा वो 16 न्यूटन एक्ट करेगा। तो देखिए, एज μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ठीक है। तो μ1 इज ग्रेटर देन μ2, तो नॉर्मल विल बी नॉन जीरो, तो नॉर्मल एक्ट करेगा। तो इसको करने का क्या तरीका है, दोनों को आप एक मान लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस जब आएँ तो दोनों को आप एक साथ, ये मान लीजिए ये 6 किलोग्राम का ब्लॉक है, इधर इस पे फोर्स लग रही है ये 24 और 12, मतलब कितना हो गया 36 न्यूटन इधर एक्ट कर रहा है, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना एक्ट कर सकता है इस पे 6.4 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी आप फ्रिक्शन भी निकालोगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे एफ मैक्स कितना आ जाएगा, एफ मैक्स आ जाएगा 2/10 इंटू mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा। तो दैट विल गिव मी mg होगा मेरे पास 20, एंड cos 37 इज 4/5, तो मेरे पास आएगा 5 4 20, तो 3.2 न्यूटन इधर आ जाएगा। और इसकी अगर मैं फ्रिक्शन निकालूं तो दैट इज़ 1/10 इंटू 40 इंटू 4/5, तो 5 8 4 32, तो ये भी मेरे पास 3.2, दोनों का 3.2, तो फ्रिक्शन 6.8 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी इस केस में, एक्सेलरेशन आ जाएगी 36 माइनस 6.4 डिवाइडेड बाई 6, दैट विल गिव मी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो अब मेरे को नॉर्मल एक्ट कैलकुलेट करना है, तो मान लीजिए आप 2 kg को ले लीजिए, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमने अभी तक फॉलो किए हैं वही है। तो ये 12 न्यूटन इधर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन जो इस पर एक्ट करेगी वो हम लिख लेते हैं 3.2 न्यूटन, और इस पर एक नॉर्मल पीछे से लगाएगा, नॉर्मल ऑन 2 kg ड्यू टू 4 kg आगे की तरफ। तो मेरे पास मैं लिखूंगा 12 प्लस n माइनस 3.2 इंटू 2 इंटू 4.9, तो नॉर्मल कम्स आउट टू बी 1 न्यूटन। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।